नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की एक बहुत बड़ी खबर आई है हाईकोर्ट की तरफ से। एसआई भर्ती 2021 और 2025 दोनों के रिगार्डिंग एक बहुत बढ़िया न्यूज़ लेके आया हूं मैं आज। लेटेस्ट अपडेट जो है हाईकोर्ट का जो है वो आया है एसआई भर्ती के लिए, जहां पर दोनों जो भर्तियां है वो प्रभावित हो रही है, 21 वाली भी 25 वाली। क्या है लेटेस्ट न्यूज़? जो आज की जो न्यूज़ है, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि कल जो सुप्रीम हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में 2021 से जुड़े जो ओवरेज अभ्यर्थी हैं, बहुत से कमेंट्स आए थे। जो हमने जो रणनीति वाले वीडियो बनाए थे, जो बाद में जो डिस्कशन वाले वीडियो, सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो बनाए थे, उस पर भी बहुत से विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि क्या सर फॉर्म ओपन हो सकते हैं, क्या हम ओवरेज हो चुके हैं, हमारे लिए क्या होगा। तब भी मैंने बात बताई थी, ये मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट के अधीन ही होना है, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास स्पष्ट जानकारी है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि साल 2025 की एसआई भर्ती में शामिल करो आप किनको? जो 2021 से जुड़े ओवरेज अभ्यर्थी हैं, यानी वे अभ्यर्थी जो 2021 में जुड़े हुए थे, बट 2025 में वो क्या हो गया, ओवरेज हो गया। अब आप क्या कह रहे हो, 2021 वाले में क्या यदि अभी धांधली हुई, सारी जो है भर्ती प्रक्रिया पर जो है प्रश्न चिन्ह लगी रहे, तो वहां पर बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो ओवरेज थे और जो जेन्युइन कैंडिडेट थे बट बाहर हो गए, और अब आप 2025 में उनको एज क्राइटेरिया की वजह से बाहर कर रहे हो। तो हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि 2021 से जुड़े हुए जो भी ओवरेज अभ्यर्थी हैं, उनको तो पहले 2025 वाले में ऐड करो। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया संभावना बनती है कि अब फॉर्म जो है रीओपन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अब फैसला किसको लेना है, आरपीएससी को, वो फॉर्म किस तरह से स्वीकार करती है। जस्टिस अशोक जैन ने जो है ये निर्णय दिया है, और रिट जो है श्रवण चौधरी व अन्य की ओर से जो है ये याचिका जो है रिट जो है दायर की गई थी। और इसमें अदालत ने कहा कि सरकार की देरी से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है, क्योंकि सरकार लेट हो रही है। भाई आपको टाइम टू टाइम वैकेंसी करवानी थी, फिर जो भर्ती वहां पर जो है आपके अदर जोल में लटक रही वो अलग, वहां पे स्पष्ट निर्णय आ नहीं रहा है। अभी का जो स्पष्ट निर्णय यही है कि 21 प्रक्रिया भर्ती रद्द है ना। आपको पिछले एक इंफॉर्मेशन वीडियो में बता चुका हूं, जो हमारा पहला ही वीडियो था, उस पर अभी आगे एक बार फिर से चर्चा कर लूंगा मैं, कि अभी वर्तमान कंडीशन में, अभी के प्रेजेंट में 2021 वाली जो भर्ती है उसे रद्द की स्थिति में है। वो जो हाई कोर्ट की एकल बेंच ने जो डिसीजन दिया था, वो डिसीजन ही वर्तमान समय में जो मान्य है, कि आज के समय में अगर आपसे पूछे साहब 2021 भर्ती का स्टेटस क्या है, रद्द है साहब। और उसकी सुनवाई अभी आगे जो है डबल बेंच में चल रही है, उस पर मैं अभी आगे चर्चा कर लूंगा। तो ऐसे में प्रार्थी अभ्यर्थियों को वंचित नहीं कर सकते। प्रार्थियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया देर से शुरू होने से कई अभ्यर्थी ओवरेज हो गए, ऐसे में उनकी क्या गलती है। और अदालत जो है इन दलीलों से सहमत हुई है, और अदालत ने कहा है कि भाई ये जो ओवरेज वाले जो विद्यार्थी हैं, पहले तो आप उन्हें शामिल करो, एज क्राइटेरिया की वजह से आप इनको बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे भाई पहले ओवरेज थे तो उन लोगों ने फॉर्म भरे ही नहीं होंगे, और अब अगर शामिल करना है तो शामिल करने की प्रक्रिया क्या होती है, फॉर्म फिर से ओपन करो, फॉर्म फिर से ओपन करो, और जो ओवर एज विद्यार्थी है उनसे फॉर्म वापस लिए जाए। अब यहां पर फिर से वही संभावना बनती है कि क्या नए विद्यार्थी भी, और जो विद्यार्थी है जो चाह रहे हैं फॉर्म भरना, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहां पर भी आपको लिए स्पष्ट कर दूं, ये भी डिसीजन जो है आरपीएससी पे रहेगा कि वो सिर्फ जो ओवरेज कैटेगरी या फिक्स एज क्राइटेरिया वालों के लिए फॉर्म ओपन कर रही है या सभी के लिए ओपन कर रही है। देखो स्पष्ट रूप से ना हम कह सकते हैं, ना आप इस पर कर सकते हैं, हम कयास लगा सकते हैं। वो कयास ये है कि अगर फॉर्म रीओपन होगा तो इट मे पॉसिबल कि वो सभी के लिए हो, ठीक है। मेरा ये मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, मैं इसमें स्पष्ट नहीं कह सकता हूं, ठीक है। हाँ, यही है मेरा मानना है कि अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो ये संभावना है कि वापस सभी से फॉर्म भराए जाए। और साथ ही साथ एक आपको फिर बताया था कि 2021 भर्ती रद्द है, तो एक ये भी कयास लगाए गए थे कि 2025 वाली भर्ती के साथ इसको मर्ज किया जाएगा। अगर मर्ज किया जाता है तो डेफिनेटली सभी से जो है आवेदन मांगे जाएंगे, इवन जो जिन्होंने अभी 21 की एज कंप्लीट की है या ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, शायद वो भी फॉर्म इसमें भर पाए, शायद, है ना। वो एक स्पष्ट जो है कब आ पाएगा, जब डबल बेंच का निर्णय आएगा। फिर एक जो अभी 3 दिन पहले वाली जो डेट है, 8 तारीख का एक हाईकोर्ट का आया था। हाईकोर्ट में जो सुनवाई का प्रोसेस हुआ था उसमें क्या किया था, अदालत ने कहा कि आप अपनी जो भी दलीलें हैं, उन सारी दलीलों की जो प्रार्थना पत्र वगैरह है वो महाधिवक्ता को जो है पेश करो आप, ठीक है, महाधिवक्ता को प्रदान करें। साथ ही वकीलों को लिखित बहस पेश करने के जो आदेश दिए, आप जो बहस करने वाले उसको रिटर्न में दो कि आपके जो पॉइंट्स वगैरह है वो क्या है। हम लोग 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई करेंगे,
ये एक सबसे बड़े अपडेट है 2021 भर्ती के लिए कि हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है, आपको बताया था, घटनाक्रम बताया था, सिंगल बेंच ने पहले रद्द करने का निर्णय दिया था, फिर डबल बेंच ने क्या किया था, सिंगल बेंच के निर्णय पर स्टे लगा दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया था कि डबल बेंच ने जो ये निर्णय दिया है वो बिना सुनवाई के दिया है, तो उसे खारिज किया गया और एकल बेंच वाला, सिंगल बेंच वाला निर्णय अभी यथावत रखा गया है। और डबल बेंच को यह आदेश दिया गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करें। तो जो पहला जो डिसीजन लिया है डबल बेंच ने वो ये कहा है कि आप लोग जो है एक तो रिटर्न में जो सारे जो है अपने आवेदन है, आपकी जो नोटिस वगैरह है, जो आपकी दलीलें हैं वो लिख के दीजिए। हम 24 तारीख से जो है फाइनल सुनवाई करने जा रहे हैं। तो फिर बाद में 24 तारीख से कब तक चलती है, महीने भर, 15 दिन, वो उस पर डिपेंड करता है। वर्तमान कंडीशन में यही है कि जो बड़ी न्यूज है यही है कि एक तो 24 नवंबर जो है सुनवाई की अगली डेट है, और दूसरा जो ओवर एज वाले कैंडिडेट हैं 2021 में जो ओवर एज हुए हैं वो विद्यार्थी तैयारी शुरू कर सकते हैं वापस से। आप अगर 2021 के अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया में एलिजिबल थे और 2025 में उस एज क्राइटेरिया से बाहर निकल गए तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, 2021 में जो विद्यार्थी एलिजिबल था वो फिर से अभी 2025 में फॉर्म भरेगा। ये कोर्ट का निर्णय है और आरपीएससी को इसे मानना पड़ेगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग और भी जो विद्यार्थी है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अपने चैनल से जुड़े। रीजनिंग की क्लास अपलोड हो चुकी है, मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है, करंट जीके आज आपको मिल जाएगा। जो पॉलिटी की जो है पॉलिटी सेगमेंट शुरू कर दिया, हमने 4 से 5 सब्जेक्ट जो शुरू कर दिए हैं, जो हमने दावा किया था उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। आपसे बस यही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले लोगों को जो है इसमें जोड़ें। धन्यवाद।